हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बॉटनी ऑप्शनल के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली ये एक प्रीवियस ईयर्स का सैम्पल क्वेश्चन है, तो ये 10 मार्क्स का पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन सोशल फॉरेस्ट्री। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल फॉरेस्ट्री पे हम बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो हम एक देखेंगे कि इसका क्या टेक्निक होता है। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। सबसे पहले इंट्रो देंगे। इंट्रो देने के बाद आपको क्या करना है, बॉडी पार्ट बनाना है, और बॉडी पार्ट के बाद आपको कंक्लूजन देना है। ठीक है, तो कंक्लूजन सबसे लास्ट में होगा। तो 3 पार्ट में आप डिवाइड कर देते हैं किसी भी सेक्शन को। जनरल जीएस का यही हालत होता है। और जैसे बॉटनी और जूलॉजी की बात करेंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप्स पूछते हैं, तो बीच में आप टाइप्स का बातें जिक्र करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है और क्या आंसर्स होने चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सोशल फॉरेस्ट्री। तो हम पहले डेफिनेशन देंगे कि सोशल फॉरेस्ट्री इज़ द अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है, प्लांटेशन की बात कहते हैं। तो अफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटेशन, नए प्लांट को लगाना आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया फॉर द बेनिफिट ऑफ रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज़। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, तो रूरल और अर्बन कम्युनिटीज़ के बेनिफिट के लिए हम अफॉरेस्टेशन करते हैं। कहाँ पे, तो आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट एरिया है उसके बाहर। तो देखते हैं आगे क्या है उसका। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तो मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू ब्रिंग द मोर एरियाज अंडर फॉरेस्ट कवर। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को फॉरेस्ट कवर में लाएंगे। देन है इम्प्रूव इन्वायरमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग एग्रीकल्चर फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेटिक फैक्टर। मतलब हम क्या करना चाहते हैं कि क्लाइमेटिक फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इस चीज़ को आप उपयोग करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे आप देखते हैं कि सॉइल इरोजन होता है, तो सॉइल इरोजन से बचाने के लिए हम फॉरेस्ट को उपयोग कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम प्लांटेशन करेंगे उतना ज़्यादा सॉइल को बाइंड करेंगे, इसलिए वो जो है सोशल फॉरेस्ट्री बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्या है, तो इंक्रीज सप्लाई ऑफ फ्यूल को बढ़ाता है, टिम्बर को बढ़ाता है, रूरल हाउसिंग को बढ़ाता है, एंड देन फोडर के लिए यूज होता है। ठीक है, फोडर मतलब चारा हुआ, तो चारा के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज नेचुरल ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप। जहाँ भी आपको सोशल फॉरेस्ट्री किया जाता है उससे क्या होता है कि वहाँ की नेचुरल ब्यूटी इन्हांस हो जाती है। नेक्स्ट है टू क्रिएट रिक्रिएशनल फॉरेस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। रिक्रिएशनल बेनिफिट होता है, जैसे योगा वोगा करने के लिए हमें वो यूज करते हैं प्लांट को, वहाँ पे अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, तो हम उसे यूज कर सकते हैं। देन है कि प्रोवाइड जॉब्स फॉर अनस्किल्ड वर्कर को ये जॉब प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है रिक्लेम वेस्टलैंड। जो वेस्टलैंड है, जो ख़राब लैंड है जिसे हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम रिक्लेम कर सकते हैं, मीन्स हम उसको थोड़ा फर्टाइल बना सकते हैं। तो आपने ये देखा कि ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन कि सोशल फॉरेस्ट्री क्या है और हम इसको क्यों यूज करते हैं और इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट है कि हिस्ट्री क्या है इंडिया में सोशल फॉरेस्ट्री का। वैसे आप ये मेंशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, 10 मार्क्स में ये ज़्यादा हो जाएगा। जो हमने लिखा है ये 25 मार्क्स के लिए, पहले भी क्वेश्चन आते थे तो 25 के लिए था, लेकिन हम उसमें से कुछ चीज़ों को हटा भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें बेनिफिट होगा ये। अगर हम एक बार में बड़ा आंसर लिख लिया तो 25 मार्क्स के लिए को 10 मार्क्स में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या है इंडिया में हिस्ट्री क्या है। तो द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री वाज फर्स्ट यूज इन 1976। 1976 में पहली बार सोशल फॉरेस्ट्री यूज किया गया था। किसके द्वारा, तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, NCA, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इंडिया इम्बार्क अपॉन ए सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट विथ एम टू टेकिंग द प्रेशर ऑफ द फॉरेस्ट एंड मेकिंग यूज ऑफ अनयूज्ड एंड फैलो लैंड। जो लैंड यूज में नहीं था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको यूज करने की कोशिश किया और इसके लिए हमने सोशल फॉरेस्ट्री का उपयोग किया। ट्रीज वेयर टू बी प्लांटेड अराउंड एग्रीकल्चर फील्ड। कहाँ पे ट्रीज को प्लांट करना था, एग्रीकल्चर फील्ड के अराउंड। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज अलॉन्ग रेलवे लाइन के किनारे लगानी थी। उसके बाद रोड साइड्स के किनारे लगानी थी। एंड रिवर एंड कैनाल बैंक्स वेयर कैरिड ऑन। और जहाँ जहाँ पे रिवर है उनके आसपास में हम लगाते थे, किनारे किनारे लगा सकते थे। देन है कि दे वेयर प्लांटेड इन ऑन विलेज कॉमन लैंड, जिसे सरकारी ज़मीन होती है, जिसे गरमजरुआ ज़मीन कहते हैं, वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते थे सोशल फॉरेस्ट्री में। उसके बाद गवर्नमेंट वेस्ट लैंड, उसके बाद जो है पंचायत लैंड, पंचायत का जो लैंड होता है उस पर हम यूज कर सकते थे। नेक्स्ट है नीड फॉर सोशल फॉरेस्ट्री इन इंडिया। अब नीड क्या हुई, तो सोशल फॉरेस्ट्री एम्स एट रेजिंग द प्लांटेशन बाई कॉमन मैन so as to meet growing demand for timber, fuel, wood, fodder, etc. therefore reducing pressure on the traditional forest land। मतलब ट्रेडिशनल फॉरेस्ट लैंड जो हमारा है उस पर प्रेशर कम करने के लिए ये हमें ज़रूरत पड़ी कि हम सोशल फॉरेस्ट्री को इन्हांस करें। नेक्स्ट है
कि सेकंड पॉइंट क्या है, तो ये है कि इट रिकॉग्नाइजेज द लैंड कम्युनिटीज राइट टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड इज नाउ इंकरेजेज रूरल पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इससे क्या हुआ कि रूरल पार्टिसिपेशन होने लगा, किसके द्वारा, तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को रूरल पार्टिसिपेशन के थ्रू हमने मैनेज किया है। उसके बाद क्या है कि ये कम्युनिटी राइट की तरह यूज होने लगा, जो हमने आदिवासी लोग हमारे करते हैं उस तरीके से सोशल फॉरेस्ट्री एक तरीके से सोशल के बीच का गैप को, सोसाइटी के बीच के गैप को कम करने में भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहला है फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री क्या है, तो व्हेन इंडिविजुअल फार्मर्स आर बीइंग इंकरेज टू प्लांट ट्रीज ऑन देयर ऑन फार्म लैंड टू मीट द डोमेस्टिक नीड ऑफ द फैमिली। मीन्स कि अपने ही खुद की खेती पे जो फॉरेस्ट को लगाते हैं उसे कहते हैं फर्स्ट है फार्म फॉरेस्ट्री। तो यानी फार्म फॉरेस्ट्री क्या है, तो इंडिविजुअल अपने ही खेत पे उसे उपयोग करते हैं। किस लिए, तो दिस मे नॉट बी इकोनॉमिकली मोटिव, ये इकोनॉमिक मोटिव के लिए नहीं होना चाहिए। फार्मर्स ग्रो टू प्रोवाइड शेल्टर, खुद के लिए छाया के लिए लगाते हैं, सॉइल कंजर्वेशन के लिए लगाते हैं, एंड यूज वेस्ट लैंड, और जो उनके ज़मीन जो है उपज नहीं है हो रही है उस पर वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, सेकंड है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। इसमें क्या है, तो रेजिंग ऑफ ट्रीज ऑन कम्युनिटी लैंड एंड नॉट ऑन प्राइवेट लैंड, मतलब सामुदायिक ज़मीन जो होती है उस पर जो यूज करते हैं उसे कहते हैं कम्युनिटी लैंड, और उस पर अगर हम प्लांट को ट्रीज को ग्रो करते हैं तो उसे कहते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। इसे हम प्राइवेट लैंड पे नहीं करते हैं। उसके बाद एम टू प्रोवाइड बेनिफिट टू कम्युनिटी एंड नॉट एज एन इंडिविजुअल, मीन सिंगल इंडिविजुअल को ये बेनिफिट नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरी कम्युनिटी को हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट प्रोवाइड सैपलिंग फर्टिलाइज़र। ऐसे केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट ही उनको प्रोवाइड करते हैं, प्लांट के पौधे को, खाद को प्रोवाइड करते हैं, बट गवर्नमेंट बट द कम्युनिटी हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्टिंग द ट्रीज। लेकिन इतनी सुविधा होने के बाद जो है ये कम्युनिटी का रोल होता है कि उस ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। तो एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री क्या है, तो रोड के साइड जो लगाया जाता है फॉरेस्ट, जो कैनाल के साइड लगाया जाता है फॉरेस्ट, जो रेलवे के साइड लगाया जाता है फॉरेस्ट, उसे कहते हैं हम एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। तो नेक्स्ट है उसके बाद है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, तो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ऑन एंड अराउंड लैंड ऑन एग्रीकल्चर बाउंड्रीज, जैसे हम अपने खेत के आसपास में जो बाउंड्री होता है जिसे हम बोलते हैं करहा बोलते हैं, करहा नहीं बल्कि वो मेर बोलते हैं, मेर के ऊपर जो प्लांटेशन करते हैं उसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। विथ मार्जिनल प्राइवेट लैंड इन कॉम्बिनेशन विथ एग्रीकल्चर क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज एग्रो फॉरेस्ट्री। में एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ साथ हम इसे उपयोग करते हैं। तो उसमें एग्जांपल क्या क्या है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ग्रोइंग ऑफ ट्री एंड कॉफ़ी अंडर शेड एरियाज है, उसके बाद इंटरक्रॉपिंग है अंडर कोकोनट ट्रीज एंड होम गार्डन्स। नेक्स्ट है रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री में क्या होता है, तो हम इसके एस्थेटिक यूज के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रेज फ्लावरिंग ट्रीज एंड श्रब्स फॉर रिक्रिएशनल नीड्स। तो रिक्रिएशनल नीड के लिए हम जो फॉरेस्ट्री लगाते हैं उसे कहते हैं रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट है उसके बाद हम देखते हैं क्या कि इट एम्फैसाइज ऑन, मतलब ये ज़्यादा जोर किस पे होता है, तो ब्यूटिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक कंपाउंड के ब्यूटिफिकेशन पे, सौंदर्यीकरण पे होता है, रोड पे होता है, वैकेंट लैंड को ब्यूटिफिकेशन करने के लिए होता है। नेक्स्ट है हम सोशल फॉरेस्ट्री में कौन से ट्री लगाते हैं, तो यूकोलिप्टस इज द मोस्ट पॉपुलर चॉइस, दो सम अदर ट्रीज सच एज कौन सा है, तो अकेसिया स्पीसीज आर यूज, यूकोलिप्टस, अकेसिया, सेसवानिया, आज़ादी रचिका, उसके बाद आपका टेक्टोनिया, उसके बाद सोरिया, उसके बाद मोरिंगा, जाइजिफस, डलवर्जिया, टर्मिनेलिया, उसके बाद सैलिक्स, कैजुराइना, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज क्या है सोशल फॉरेस्ट्री का, तो सबसे पहले कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर रिफॉरेस्टेशन का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, इनेबल्स लोकल विलेज लेवल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सॉइल और वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन इन्हांसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी को इन्हांस करता है। उसके बाद पॉसिबिलिटी फॉर टूरिज्म एंड इकोसिस्टम, टूरिज्म को हेल्प करता है आगे बढ़ने में। उसके बाद लिवलीहुड फॉर पुअर एंड प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट एंड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन, फायरवुड एंड फॉडर। नेक्स्ट है इंक्रीज लोकली अवेलेबल जॉब्स एंड इनकम। तो ये आपने देखा कि एक क्वेश्चन था सोशल फॉरेस्ट्री, उसमें हमने आपको एक बार डिटेल्स में डिस्कशन कर दिया है। उसके बाद हम फिर अगले वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।